नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। आशा करते हैं आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे। आज है 26 जनवरी। 26 जनवरी की ढेर सारी शुभकामनाएं। आज है 26 जनवरी 77वां गणतंत्र दिवस मनाया जा रहा है, जिस पर पूरा देश आज आज़ादी के इस पर्व को मना रहा है। दोस्तों, आज 26 जनवरी 2025 को आइए जानते हैं मायावती जी से जुड़ी 15 बड़ी खास और बेहद अहम खबरें, वो भी सिर्फ कुछ ही मिनटों में। दोस्तों, आज बहन मायावती जी ने दलित और समाज को लेकर एक बड़ा और चौंकाने वाला कदम उठाया है, जिसने राजनीतिक हलकों में नई चर्चा छेड़ दी है। दोस्तों, उस फैसले को सुनने के लिए और पूरी सच्चाई जानने के लिए और उसका असली वीडियो समझने के लिए आपको बिल्कुल अंत तक वीडियो देखना होगा। इसलिए इस वीडियो को शुरू से आखिरी तक आप जरूर देखें। दोस्तों, ये सिर्फ खबरें नहीं बल्कि बहुजन समाज के हक, सम्मान और भविष्य से जुड़ी बातें हैं। इसलिए अगर आप बसपा की सोच, आंदोलन, बहन मायावती जी से जुड़े हैं तो हमारे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट में पूरे तन मन विश्वास के साथ लिखें, डीएसपी बहन मायावती जिंदाबाद। दोस्तों, यदि हमारे वीडियो अच्छे लगें तो अपने दोस्तों, रिश्तेदारों के व्हाट्सएप, फेसबुक, इंस्टाग्राम पर शेयर करें, ताकि बहुजन समाज की विचारधारा पूरे समाज को मिल सके। दोस्तों, चलिए शुरू करते हैं आज की 15 बड़ी खबरें। और हाँ, ये खबरें आपको रोज़ाना सुबह 8 बजे से देखने को मिलेंगी, इसलिए आप लोग देखना भी ना भूलें। चलिए शुरू करते हैं आज की 15 बड़ी खबरें। सुनिए पहली खबर। बहुजन समाज पार्टी की राष्ट्रीय अध्यक्ष और उत्तर प्रदेश की पूर्व मुख्यमंत्री बहन मायावती जी ने आज 77वें गणतंत्र दिवस के शुभ अवसर पर देशवासियों और विशेष रूप से बहुजन समाज को हार्दिक बधाई दी है। उन्होंने लखनऊ में प्रदेश कार्यालय पर तिरंगा फहराया और संविधान की रक्षा का संकल्प लिया। मायावती जी ने अपने संबोधन में कहा कि बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर द्वारा रचित संविधान ही देश की असली ताकत है और हमें इसके मूल्यों को हर हाल में बचाना होगा। उन्होंने कार्यकर्ताओं से आह्वान किया कि वे गांव-गांव जाकर लोगों को संविधान के अधिकारों के प्रति जागरूक करें। आइए बढ़ते हैं दूसरी बड़ी खबर की ओर। मायावती जी ने केंद्र और उत्तर प्रदेश सरकार को आड़े हाथों लेते हुए कहा है कि देश में आज भी गरीबी, बेरोजगारी और अशिक्षा का बोलबाला है, जो संविधान की मूल मंशा के खिलाफ है। उन्होंने कहा कि आज़ादी के इतने वर्षों बाद भी दलितों और पिछड़ों को उनका पूरा हक नहीं मिल पा रहा है। बहन जी ने साफ तौर पर चेतावनी दी कि अगर सरकारों ने अपनी नीतियों में बदलाव नहीं किया और सामाजिक असमानता को दूर नहीं किया तो बसपा अपना आंदोलन और तेज करेगी। उन्होंने गणतंत्र दिवस के मौके पर एक विस्तृत प्रेस नोट भी जारी किया है, जिसमें सत्ता पक्ष की कमियों को उजागर किया गया है। आइए बढ़ते हैं तीसरी बड़ी खबर की ओर। बसपा प्रमुख ने आज स्पष्ट कर दिया है कि आगामी सभी चुनावों में बहुजन समाज पार्टी किसी भी बड़े दल के साथ गठबंधन नहीं करेगी और अपने दम पर चुनाव लड़ेगी। उन्होंने कहा कि गठबंधन करने से पार्टी के वोट तो दूसरे दलों को ट्रांसफर हो जाते हैं, लेकिन दूसरे दलों का वोट बसपा को नहीं मिलता, जिससे आंदोलन को नुकसान होता है। मायावती जी का ये ऐलान विपक्षी खेमे में खलबली मचाने वाला है। उन्होंने कार्यकर्ताओं से कहा कि वे अभी से बूथ स्तर पर तैयारी शुरू कर दें और गांव चलो अभियान को और मजबूती दें। आइए बढ़ते हैं चौथी बड़ी खबर की ओर। मायावती जी ने उत्तर प्रदेश की कानून व्यवस्था पर गंभीर चिंता जाहिर की है। उन्होंने कहा कि राज्य में दलितों और महिलाओं के खिलाफ अपराधों में बढ़ोतरी हुई है और सरकार केवल विज्ञापनों में ही सुशासन का दावा कर रही है। उन्होंने मांग की है कि सरकार को जातिगत भेदभाव छोड़कर दोषियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई करनी चाहिए। बहन जी ने कहा कि बसपा के शासनकाल में जिस तरह का सख्त प्रशासन था, आज जनता उसे याद कर रही है और आने वाले समय में जनता इसका जवाब वोट के जरिए देगी। आइए बढ़ते हैं पांचवी बड़ी खबर की ओर। मायावती जी ने आज युवाओं के लिए एक विशेष संदेश जारी करते हुए कहा है कि देश का पढ़ा लिखा युवा आज सरकारी नौकरियों के लिए दर दर भटक रहा है, लेकिन सरकारें रोजगार देने के बजाय केवल खोखले वादे कर रही हैं। उन्होंने कहा कि उत्तर प्रदेश में जिस तरह से भर्ती परीक्षाओं के पेपर लीक हो रहे हैं और नियुक्तियां अटकी हुई हैं, उससे प्रदेश के भविष्य पर संकट के बादल मंडरा रहे हैं। बहन जी ने ऐलान किया कि यदि आगामी समय में बसपा की सरकार बनती है तो वह एक पारदर्शी चयन प्रक्रिया लागू करेंगी और बैकलॉग की सभी खाली पड़ी सीटों को विशेष अभियान चलाकर भरा जाएगा।
उन्होंने युवाओं से अपील की कि वे धर्म और जाति की राजनीति से ऊपर उठकर अपने हक के लिए आवाज़ उठाएं और बसपा के हाथ मजबूत करें ताकि उन्हें सम्मानजनक रोजगार मिल सके। आइए बढ़ते हैं छठी बड़ी खबर की ओर। बहन जी ने आज एक उच्च स्तरीय बैठक में पार्टी के संगठन में बड़े बदलाव के संकेत दिए हैं। उन्होंने साफ तौर पर कहा है कि जो पदाधिकारी जमीन पर काम नहीं कर रहे हैं और जनता के बीच नहीं जा रहे हैं, उन्हें पदमुक्त कर दिया जाएगा। मायावती जी ने पार्टी के मुख्य कैडर को निर्देश दिया है कि वे दलित, पिछड़ा और मुस्लिम समाज के साथ साथ सर्व समाज के उन गरीब लोगों को भी साथ जोड़ें जो वर्तमान सरकारों की नीतियों से परेशान हैं। उन्होंने कहा कि बहुजन हिताय बहुजन सुखाय के सिद्धांत पर चलते हुए हमें समाज के हर तबके का भरोसा जीतना है। इस बैठक में जिला अध्यक्षों को सख्त निर्देश दिए गए हैं कि वे हर महीने की प्रोग्रेस रिपोर्ट सीधे केंद्रीय कार्यालय को भेजें। आइए बढ़ते हैं सातवीं बड़ी खबर की ओर। मायावती जी ने किसानों की समस्याओं पर अपनी आवाज़ बुलंद करते हुए कहा है कि सरकार की किसान विरोधी नीतियों के कारण अन्नदाता आज कर्ज के बोझ तले दबा हुआ है। उन्होंने कहा कि आवारा पशुओं की समस्या ने किसानों की रातों की नींद उड़ा दी है और फसल का उचित दाम न मिल पाना उनके घावों पर नमक छिड़कने जैसा है। बहन जी ने मांग की कि किसानों का पूरा कर्ज माफ किया जाए और उन्हें मुफ्त बिजली और सिंचाई की सुविधा प्रदान की जाए। उन्होंने ये भी कहा कि बसपा हमेशा किसानों के साथ खड़ी है और उनके अधिकारों की लड़ाई सड़क से लेकर संसद तक लड़ेगी। आइए बढ़ते हैं आठवीं बड़ी खबर की ओर। मायावती जी ने आज सोशल मीडिया और डिजिटल प्लेटफॉर्म के बढ़ते प्रभाव को देखते हुए बसपा के कार्यकर्ताओं को तकनीक से जुड़ने की सलाह दी है। उन्होंने कहा कि विपक्षी दल अफवाहें फैलाने के लिए डिजिटल माध्यमों का गलत इस्तेमाल कर रहे हैं, इसलिए बसपा कार्यकर्ताओं को भी सतर्क रहकर सोशल मीडिया पर पार्टी की नीतियों और बाबा साहेब के विचारों का प्रचार प्रसार करना चाहिए। उन्होंने निर्देश दिया कि प्रत्येक विधानसभा स्तर पर एक विशेष आईटी टीम बनाई जाए जो विरोधियों के भ्रामक प्रचार का तुरंत जवाब दे सके और बहन जी के संदेश को सीधे जनता के मोबाइल तक पहुंचा सके। आइए बढ़ते हैं नौवीं बड़ी खबर की ओर। मायावती जी ने आज लखनऊ में एक महत्वपूर्ण प्रेस वार्ता के दौरान शिक्षा व्यवस्था पर अपनी गहरी चिंता व्यक्त की है। उन्होंने कहा कि जिस तरह से सरकारी स्कूलों और कॉलेजों की हालत खस्ता की जा रही है, वो एक गहरी साजिश का हिस्सा है ताकि गरीब और दलित बच्चे उच्च शिक्षा से वंचित रह जाएं। बहन जी ने आरोप लगाया कि शिक्षा का निजीकरण करके उसे इतना महंगा बना दिया गया है कि एक आम आदमी अपने बच्चों को डॉक्टर या इंजीनियर बनाने का सपना भी नहीं देख सकता। उन्होंने स्पष्ट रूप से कहा कि जब बसपा सत्ता में थी तब हमने अनेक शिक्षण संस्थानों और विश्वविद्यालयों की स्थापना की थी ताकि समाज के अंतिम पायदान पर खड़े व्यक्ति को भी गुणवत्तापूर्ण शिक्षा मिल सके। उन्होंने सरकार को चेतावनी दी कि यदि छात्रवृत्तियों में हो रही कटौती को तुरंत बहाल नहीं किया गया तो बसपा छात्र विंग के साथ मिलकर देशव्यापी आंदोलन शुरू करेगी। आइए बढ़ते हैं 10वीं बड़ी खबर की ओर। बहन कुमारी मायावती जी ने आज उत्तर प्रदेश के ग्रामीण इलाकों में बढ़ते स्वास्थ्य संकट पर सरकार को घेरते हुए कहा कि गांवों में स्वास्थ्य सेवाएं पूरी तरह वेंटिलेटर पर हैं। उन्होंने कहा कि सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्रों पर न तो डॉक्टर उपलब्ध हैं और न ही दवाइयां, जिसके कारण गरीब जनता निजी अस्पतालों में लुटने को मजबूर है। मायावती जी ने अपनी पिछली सरकार के कार्यकाल को याद दिलाते हुए कहा कि हमने गांवों में जननी सुरक्षा और स्वास्थ्य सेवा की जो नींव रखी थी उसे वर्तमान सरकार ने अनदेखा कर दिया है। उन्होंने मांग की कि हर जिले में अत्याधुनिक सुविधाओं से लैस अस्पताल होने चाहिए और गरीबों को मुफ्त इलाज की गारंटी मिलनी चाहिए। उन्होंने कार्यकर्ताओं से कहा कि वे अपने क्षेत्रों में जाकर लोगों की समस्याओं को सुनें और जरूरत पड़ने पर प्रशासन पर दबाव बनाएं ताकि आमजन को राहत मिल सके। आइए बढ़ते हैं 11वीं बड़ी खबर की ओर। बसपा सुप्रीमो ने आज महिला सुरक्षा और सशक्तिकरण के मुद्दे पर एक बेहद कड़ा रुख अपनाया है। उन्होंने कहा कि प्रदेश में महिलाओं के साथ होने वाली छोटी से छोटी घटना को भी गंभीरता से लिया जाना चाहिए और अपराधियों में कानून का इतना खौफ होना चाहिए कि वे कुछ भी गलत करने से पहले 100 बार सोचें। मायावती जी ने कहा कि केवल बेटी बचाओ के नारे लगाने से काम नहीं चलेगा, बल्कि जमीन पर सुरक्षा का माहौल बनाना होगा। उन्होंने पुलिस प्रशासन को नसीहत दी कि वे सत्ताधारी दल के दबाव में काम करना बंद करें और पीड़ितों की एफआईआर तुरंत दर्ज करें। बहन जी ने पार्टी की महिला विंग को सक्रिय होने का निर्देश दिया है ताकि वे पीड़ित महिलाओं की आवाज़ बन सकें और उन्हें कानूनी सहायता दिलाने में मदद कर सकें। आइए बढ़ते हैं 12वीं बड़ी खबर की ओर। मायावती जी ने आज आरक्षण के मुद्दे पर अपनी स्थिति दोबारा स्पष्ट करते हुए कहा कि पदोन्नति में आरक्षण और निजी क्षेत्र में आरक्षण समय की सबसे बड़ी मांग है। उन्होंने कहा कि सरकारी विभागों का निजीकरण करके आरक्षण को पिछले दरवाजे से खत्म करने की कोशिश की जा रही है, जिसे बहुजन समाज कभी बर्दाश्त नहीं करेगा। मायावती जी ने कहा कि बाबा साहेब ने जो अधिकार हमें दिए हैं उनकी रक्षा करना हमारा परम कर्तव्य है। उन्होंने केंद्र सरकार से मांग की कि वे जातीय जनगणना जल्द से जल्द कराएं ताकि जिसकी जितनी संख्या भारी उसकी उतनी हिस्सेदारी तय की जा सके। बहन जी ने कहा कि जब तक समाज के हर वर्ग को उनकी आबादी के अनुपात में हक नहीं मिलेगा तब तक सामाजिक न्याय की अवधारणा अधूरी रहेगी। आइए बढ़ते हैं 13वीं बड़ी खबर की ओर। मायावती जी ने आज उत्तर प्रदेश के नगरीय निकायों और स्थानीय प्रशासन में व्याप्त भ्रष्टाचार को लेकर एक बड़ा खुलासा किया है।
उन्होंने कहा कि विकास के नाम पर जो बजट आवंटित किया जा रहा है वो जनता तक पहुंचने से पहले ही बिचौलियों और सत्ताधारी दल के करीबियों की जेबों में जा रहा है। बहन जी ने कहा कि शहरों की सड़कें टूटी हुई हैं, नालियां चौक हैं और सफाई व्यवस्था का बुरा हाल है, लेकिन कागजों पर सब कुछ दुरुस्त दिखाया जा रहा है। उन्होंने प्रशासन को चेतावनी दी है कि वे जनता के पैसे का दुरुपयोग बंद करें, अन्यथा बसपा के कार्यकर्ता सड़कों पर उतरकर बड़ा प्रदर्शन करेंगे। उन्होंने ये भी कहा कि आने वाले समय में बसपा स्थानीय मुद्दों को मजबूती से उठाएगी और जनता को ये समझाएगी कि उनकी समस्याओं का एकमात्र समाधान बसपा की नीति और आयरन लेडी का शासन ही है। आइए बढ़ते हैं 14वीं बड़ी खबर की ओर। बहन जी ने आज देश की आर्थिक स्थिति पर अपनी राय रखते हुए कहा कि बढ़ती महंगाई ने आम आदमी की कमर तोड़ दी है। रसोई गैस, पेट्रोल, डीजल और खाने पीने की वस्तुओं के दाम आसमान छू रहे हैं, जिससे गरीब और मध्यम वर्ग का जीना मुहाल हो गया है। मायावती जी ने केंद्र सरकार से मांग की है कि वो तत्काल प्रभाव से करों में कटौती करे ताकि जनता को कुछ राहत मिल सके। उन्होंने कहा कि सरकार केवल बड़े उद्योगपतियों को लाभ पहुंचाने में लगी है, जबकि देश का असली आधार यानी मजदूर और छोटा व्यापारी भुखमरी की कगार पर है। बहन जी ने पार्टी कार्यकर्ताओं से कहा कि वे महंगाई के इस मुद्दे को जन जन तक ले जाएं और बताएं कि किस तरह बसपा के शासनकाल में कीमतों पर नियंत्रण रखा जाता था और गरीबों के राशन कार्ड सुचारू रूप से चलते थे। आइए बढ़ते हैं 15वीं और सबसे बड़ी खबर की ओर, जिसका आप सभी को बेसब्री से इंतजार था। आज मायावती जी ने एक ऐतिहासिक और चौंकाने वाला फैसला लेते हुए ये घोषणा की है कि बहुजन समाज पार्टी अब मिशन 2027 के लिए एक नया सामाजिक भाईचारा मॉडल तैयार कर रही है। उन्होंने ऐलान किया कि वे स्वयं अब जमीनी स्तर पर बड़ी जनसभाएं शुरू करेंगी और इसकी शुरुआत किसी बड़े शहर से नहीं बल्कि पश्चिमी उत्तर प्रदेश के एक छोटे से गांव से होगी। उन्होंने एक नया नारा दिया है जो बहुजन समाज की एकता को और मजबूत करेगा। इसके साथ ही उन्होंने संगठन में युवाओं को 50% भागीदारी देने का फैसला किया है ताकि नई ऊर्जा के साथ आंदोलन को आगे बढ़ाया जा सके। ये फैसला इसलिए भी अहम है क्योंकि इससे ये साफ हो गया है कि मायावती जी अब फ्रंट फुट पर आकर राजनीति की दिशा बदलने वाली हैं और विरोधियों के सारे गणित फेल करने के लिए तैयार हैं। दोस्तों, ये थीं आज की 15 बड़ी खबरें। बहन जी का ये संकल्प और नया जोश बताता है कि बहुजन आंदोलन अब एक नई करवट ले रहा है। अगर आप भी मानते हैं कि बहन जी का ये कदम सही है और बसपा की सरकार ही असली विकास ला सकती है, तो इस वीडियो को शेयर जरूर करें और अपनी राय कमेंट बॉक्स में लिखें।